गुड इवनिंग फ्रेंड, माय नेम इज अमरजीत प्रजापति फ्रॉम सिटी स्मार्ट क्लासेस। और हम लोग यहाँ पे पहले तो आपको मालूम है कि जो सिटी स्मार्ट क्लासेस बेसिकली म्यूजिक और डांस के लिए वेल नोन है, फेमस है, और इसका जो सक्सेस रेशियो है मोर देन 80% है। और इस बार जो हमारा प्लेटफॉर्म है सिटी स्मार्ट क्लासेस, उसमें बहुत सारे फैकल्टी को इसमें इंक्लूड किया है, लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है नया अभी इस बार लॉन्च हुए हैं। सो अब ज़्यादा हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उसके ऊपर हम थोड़ा आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं अभी इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे। Which one of the following statement is true in regard to the poem Beowulf? First one is what? Beowulf is a descriptive uh, tragical poem, and second one is Beowulf is an epic poem having a narrative tone, and third one is what Beowulf is an argumentative poem, and fourth one is more than one of the above, and last one is none of the above. देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, अब जो कमेंट के माध्यम से बताइए उसमें ए सही है कि बी सही है कि डी सही है कि नन ई सही है। Beowulf is an डिस्क्रिप्टिव पोएम है ना, दैट इज Beowulf is a descriptive tragical poem. Beowulf is an epic poem having the narrative tone. Second option is the correct. Beowulf is a descriptive poem and tragical poem. ट्रेजिकल पोएम में थोड़ा सा ये डाउट है कि ट्रेजिकल पोएम तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, ये ठीक है, बट बियोल्फ इज एन इपिक पोएम। वहां पे इपिक वर्ड्स जो है, क्योंकि ये जो पोएम है नॉर्मल पोएम नहीं है, इट इज आई थिंक रिटन इन 3182 लाइन्स, राइट। ये लगभग 3182 लाइन की लिखी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इपिक पोयम है, राइट। एंड बियोल्फ इज एन आर्गुमेंटेटिव पोयम, ये भी नहीं है, आर्गुमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, ये डिस्क्रिप्शन, एक बड़ा हीरो है, लीजेंड है, उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है, नरेशन किया गया है, उनके बारे में बताया गया कि उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, कैसी थी, राइट। मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी आउट ऑफ कंटेस्ट है, एंड ई दिस वन इज आल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बियोल्फ इज एन एपिक पोएम हैविंग अ नैरेटिव टोन। अब आपने कितने लोगों ने अपने बी आंसर दिया रहेगा, वो आप अपने से टैली कर सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is an author of Historia Regum Britannia? Which one is the which one of the following is an author of Historia Regum Britannia? First option is what? This one is first option. The Geoffrey of Monmouth. Second one is Holinshed. Third one is Plutarch. More than one of these. One of the above. None of the above. The Geoffrey of the Monmouth is the correct option. Correct option, and Holinshed is not uh, the answer. And Plutarch is also now. Plutarch is the thinker, you know. एक सोशल रिफॉर्मर था और समाज के बारे में बहुत सारे ऐसी उन्होंने थ्योरी दिया, एजुकेशनिस्ट था प्लूटार्क, और ये तो है नहीं उसका राइटर। और मोर देन आप ये भी गलत ऑप्शन है, एंड नन ऑफ दिस दिस वन इज आल्सो इज इनकरेक्ट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन and third option, third question C. Pandorus is a character in which one of the following poem? Pandorus is a character in which of the following poem? तो पंडोरस एक करेक्टर है ना,
कौन से पोयम का? दीज आर द फोर पोयम इज रिटेन ओवर देयर. फोर पोयम इज फोर और फाइव, फोर पोयम, नेम ऑफ द पोयम इज गिवन ओवर हियर. सो आपको देखना है कि किसमें का कैरेक्टर है. पंडोरस इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स. These are the name of the poem: Troilus and Cressida, The Romaunt of the Rose, The Book of Duchess, right? The more than one of the above, and none of these. I think this one is the Troilus and Cressida is the right option of this question. The Pandorus is the character of Troilus and Cressida, and which is written by Geoffrey Chaucer. जॉफ्री चौसर के बारे में आपने नाम सुना रहेगा. जॉफ्री चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. जॉफ्री चौसर इज अ फादर ऑफ English literature. He wrote the Troilus and Cressida, and in that poem, Pandorus is the character. The book entitled The Troy Books has been written by which one of the following authors? The books entitled, ऐसा books जो entitled है. The book entitled, Troy book has been written by one of the following. ये book का नाम है Troy book is the name of the books and written by William Dunbar, Geoffrey Chaucer, John Lydgate, more than one of the above, and none of the above. Which question is that? It is. The book entitled The Troy book has been written by the which one of these following author? William Dunbar. William Dunbar is not the correct answer. Geoffrey Chaucer is the correct answer. This one is not. And next one, option number C, John Litigate. John Litigate wrote the Troy book. More than or above, this one is also incorrect, out of context, and none of these. This one is also out of context. So option C is the right answer. John Litigate is the right option of this question. The Troy book is written by John Litigate. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैरेक्टर्स इन द Canterbury Tale are supposed to set upon a pilgrimage to say prayer to which one of the following martyrs. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन है क्या. द कैरेक्टर्स इन विच द Canterbury Tale is written by Geoffrey Chaucer. Canterbury Tale is written by Geoffrey Chaucer are supposed to set up upon the pilgrimage. उसमें जो जॉफरी चौसर का जो बुक है कैंटरबरी टेल, उसमें पिलग्रिमेज है, जो तीर्थ यात्री हैं वो किसी जगह यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में उनका डिस्क्रिप्शन किया गया है. राइट. सो दे आर सपोज टू सेट अपॉन द पिलग्रिमेज टू से द प्रेयर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्टियर. मार्टियर मीन्स व्हाट? शहीद होता है. उसमें कौन सा है? तो देयर आर सो मेनी कैरेक्टर. थॉमस बकेट है, सेंट जॉन है, सेंट पीटर है, and more than one of the following and none of the above. So I think this one, the Thomas Saint Peter is the correct answer of this question. Canterbury Tale का जो main character है उसमें the Canterbury Tale are the supposed to set up on the pilgrimage. Pilgrimage मतलब जो धार्मिक यात्रा है, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं. तो prayer to which one of the following martyr, जो क्या करता है, जो प्रेयर करता है, which one of the following martyr. मार्टियर मतलब शहीद होता है, जो शहीद के लिए प्रेयर करता है. तो उसमें कौन सा है वो मार्टियर? सेंट थॉमस बकेट इज द राइट ऑप्शन. सेंट पीटर इज नॉट
The character is not there in the Canterbury Tale. Saint John is not there in the character. More than more than one of the above. This one is also wrong, and none of the above. This one is also out of context. So first option is that Saint Thomas Becket. Next one, the idea of around the table appears in which of the following works of art? Means what? The idea of around the table appears in which of the following works of art? The book of Marjorie Kempe, Revelation of the Divine Love, De Morte, Dutter, the more than one of the above, and uh, one of the above. अब थोड़ा सोचिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन इसका सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि क्वेश्चन का क्या बोल रहा है. द आइडिया ऑफ अराउंड राउंड टेबल अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ आर्ट. कौन से वर्क ऑफ आर्ट है? दीज आर द वर्क ऑफ आर्ट. नेम ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट. सो इसमें आपका पहला है द बुक ऑफ मार्जरी कैंपे, Revelation of the Divine Love, and Le Morte Datter. These are the वर्क ऑफ आर्ट और मोर देन वन ऑफ द above. सोचिए देखिए इसमें कौन सा है. पहले आप थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाइए कि इसमें कौन सा इसका ऑप्शन हो सकता है. देखिए अब लोग इसमें कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है. विच वन इज द राइट आंसर. द बुक ऑफ मॉर्टी कैंप, ये भी नहीं है. दिस वन इज रॉन्ग. रिवोल्यूशन ऑफ द डिवाइन लव, दिस वन इज आल्सो रॉन्ग. एंड ली मॉर्टी डॉटर इज अ राइट आंसर, जो कि इसके बारे में द आइडिया ऑफ राउंड द टेबल, इसमें फर्स्ट टाइम जो है ये किया गया था. द राउंड टेबल ऑफ अपीयर इन विच the idea of round table appear in which of the following work of art. Work of art, these are the this one is also the name of the books. This one, Revelation of Divine Love, it is also the name of the book, and Le Morte Theatre is the correct option for these questions. Next question, question number 7. Which one of the following is a meaning of the surname Hythlodas? Which one of the following is the meaning of the surname Hythlodas? Hythlodas is actually it is a Greek word. तो इसमें इसके लिए थोड़ा सा इसका आपको प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम होगा. Hythlodas is a Greek word, right? And learned in nonsense, this one is the option. And enlightenment or in wit, imperfect in the sensibility, more than one of the above, and none of the above. The learned in nonsense, इसका मतलब होता है ना, हाइथोडोलस इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर. ऐसा लोगों को बोला जाता है कि जो पोएट्री के लिए सस्पेंस क्रिएट करते हैं और वो पोएट्री को पसंद नहीं करते हैं, है ना, उसके सेंस में जो व्यक्ति होते हैं उसको बोलते हैं हाइथोडोलस बोलते हैं. इट इज वर्ड यूज इन द लर्निंग इन नॉनसेंस. इसका जो नाम है सरनेम हाइथोडोलस, इसमें है लर्निंग इन
Nonsense is the right option for this question. Next question, move to the next question, question number 8. See the next question. ये सब क्वेश्चन जो है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 17, 18, 19 के एग्जाम में पूछे गए हैं. So all these questions are very important, very crucial for the upcoming exam. Which one of the following is an author of Acetio, Septum, Accarmentorum? This one. Which one of the following is an author of Acetio, Septum, Accarmentorum? This one is first one, Henry IV, Henry VIII, Henry II, right? More than one of the above. एंड इसका मोस्ट प्रोबेबली पहले आप पता लगाइए कि इसमें आप जो है कमेंट के थ्रू आप दीजिए कि इसमें कौन सा हो सकता है. हेनरी फोर्थ है कि हेनरी एट्थ है, हेनरी सेकेंड है, मोर देन वन ऑफ द एबव. विच वन इज द राइट आंसर? हेनरी फोर्थ ये नहीं है. हेनरी फोर्थ इज रिटन बाई व्हाट? ये हेनरी फोर्थ लिखा गया है जो है इसका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामा है हेनरी फोर्थ. हेनरी एट्थ है. हेनरी एट्थ जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ असोर्टियो सेप्टम अकरमेंटोरम? दिस इज रिटन बाई हेनरी एट्थ. हेनरी सेकेंड इज नॉट. हेनरी सेकेंड इज रिटन बाई play by William Shakespeare. More than above is also out of concept, and this one is also out of context. So second answer is correct, appropriate for this question. Move to next question. Which one among the following is an author of the Raphael Royster? Raphael Royster and Royster. Which one among the following is an author of Raphael Royster and Royster? Nicholas Udall, John Haywood, Ben Jonson, more than one of the above, and none of the above. आप थोड़ा देखिए इसमें क्या है. निकोलस उडाल, Raphael Royster and Royster is, I think it is the first comedy written by Nicholas Udall. This one is the correct option is Nicholas Udall. John Haywood not. Ben Jonson is also the Elizabethan poet, and he was the member of the university Wits, and none of this one is out of contest, and this one is out of contest. Ben Jonson is out of contest. Problem is there. This one and this one. तो Nicholas Udall is the right option. तो तीन तो आपको ऐसे ही निकल गया. बेन जॉनसन था, यूनिवर्सिटी विट्स था, उसने वो रॉयस्टर डॉयस्टर से उसका कोई मतलब नहीं है. मोर देन वन ऑफ द एबव, दिस वन इज आल्सो. सो अब आपका आता है नेक्स्ट वन बचा आपका निकोलस उडाल. निकोलस उडाल इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो है 16 में आई थिंक पूछा गया था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ऑफ आइडिया ऑफ द मैसोमोसाई अपीयर्स? Shelley's Defense of Poetry, Shelley Defense of Poetry. First option is. Second option, Sidney's The Defense of Poetry, and Dryden of the Defense of Dramatic Poetry. More than one of the above. This one is not. None of the above. And Shelley's The Defense of Poetry. This idea is not there in the Defense of Poetry. And this one is, I think this one B option is the correct option. Sidney's The Defense of Poesy, written by the Sidney, Sir Philip Sidney. फुल नेम है उनका Sir Philip Sidney.
इन 1554 टू 1586 तक, 1554 टू 1586 तक था वो, सर फिलिप सिडनी का दौर था। उन्होंने लिखा था द सिडनीज, इसीलिए सिडनीज यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी दिया है, मतलब सिडनी का लिखा हुआ है द डिफेंस ऑफ पोएजी। वहां पे उन्होंने मेसोमसाइज का नया तो वर्ड उन्होंने यूज किया था, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question: for which one of the following dramas of Shakespeare utilities Thomas Lodge, Rosalind? Rosalind is the name of the character in As You Like It, Euphus Golden, Legacies. As You Like It, William Shakespeare is the one of the best, most prominent literary figure in world literature. Uh, Utility of Thomas Lodge, Rosalinde, Euphemus, Golden, Legacies is used in this as you like it, and which is written by William Shakespeare as you like it, the comedy, a romantic comedy, and इसका बेसिक था रिवेंज, फैमिली, डिस्कॉर्ड। इसका थीम है, बेसिक थीम इसका है, थीम लव, फैमिली एंड डिस्कॉर्ड। लव, फैमिली एंड डिस्कार्ड, ये बेसिक थीम भी, ये भी पूछा जाता है कि ये एज यू लाइक इट का बेसिक थीम क्या है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, लेकिन उसमें बेसिकली वो रोमांटिक लव है, दो फैमिली के बीच, और एक फैमिली हो गया, लव हो गया, फैमिली हो गया, और डिस्कार्ड करता है, एक फैमिली जो है दूसरे फैमिली को डिस्कार्ड करती है। तो ये इसका बेसिक थीम है, एज यू लाइक इट इज वन ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। जब भी हम वो आपका लेक्चर जब डिटेल होगा तो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दिस एज यू लाइक इट, which is one of the best romantic comedy by William Shakespeare. In which of the work the observation we are all comedians in the religion God, and who is the author of our tragedies, had written out for us and appointed us all the tastes we are to play. Means what? First of all, we need to understand what is the question. In which one of the works, these are the name of the work is given over here, right? ये सब इसका नाम दिया हुआ है, उसमें से वर्क्स द ऑब्जर्वेशन वी आर ऑल, हम सभी लोग क्या हैं, कॉमेडियंस हैं इन द रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म है, सभी लोग होते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉलो द डिफरेंट रिलीजन गॉड, एंड हु इज द ऑथर ऑफ ऑल आवर ट्रेजेडीज। बोला कि पूरी ट्रेजेडी का ये ऑथर कौन है, उसके बारे में। ट्रेजेडी है रिटन आउट फॉर अस and appointed us all the past we are to play। मतलब हमें जो कुछ भी रोल मिलता है, हम जो है जैसा हमें रोल मिलता है वैसा हम रोल क्या करते हैं, अदा करते हैं, राइट। तो इसमें कौन सा इसका ऑप्शन सही है? हल्कुएटस, पोस्टमस, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द डिस्कवरी ऑफ द लॉज, रिच एंड ब्यूटीफुल, द एम्पायर ऑफ गुएना, the more than one of the above. This one is not correct option, none of these two option is out of contest. And Halkurtius Postumus, this is also the wrong one. The history of the world is the correct option, है ना। This book is written by मुझे तो नाम अभी तक इसका रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये बुक जो है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखा गया, उसी में से इसको ये जो कंटेस्ट, ये जो लाइन दिया गया है उसी बुक्स में है, राइट। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड।
The discovery of the large reach, and this one is also the out of context. So first, second option is the right option for this question. Move to the next question. Which one among the following has been called the well of English undefiled? Which one among the following has been called the well of English defiled? आपको सभी मालूम है कि ये जो फ्रेज है इसका मतलब है विलियम लैंगलैंड, ये भी नहीं है, जॉन गॉवर भी नहीं है, Geoffrey Chaucer is the one of the prominent figure in world literature, especially in English literature. He is also known as the father of English literature, Geoffrey Chaucer. So these lines are taken from the books of Geoffrey Chaucer. More than one of the above, maybe this one is not in the contest, and this one is also the wrong. So third option is correct. Correct. Geoffrey Chaucer is the right option for this question. Next, move to the next question. And ride in triumph through the uh, Persepolis is not the brave to be king. The above observation appear in which of the works? Cumberland the Great, Dr. Faustus, Jew of Malta, more than one of the above. Cumberland the Great is the right option. Cumberland is a great. Cumberland is great is a राइट ऑप्शन एंड डॉक्टर फास्टस ये तो नहीं है, ये दिस वन इज अ ट्रेजेडी है, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं आपको, ट्रेजिक ड्रामा है रिटन बाय बेन जॉनसन. डॉक्टर फास्टस, जीव ऑफ माल्टा written by Ben Jonson, and more than one of the above. This one is correct. This one is also incorrect. So Cumberland is great is the right option for this question. This line is taken from the Cumberland the Great. And next option, last question I think of the day. Uh, See, the true end of the satire is the amendment of voices. Amendment of voices by the correction. The above observation has been made by which one of the following author? Alexander Pope, Jonathan Swift, and John Dryden, the more than one of the above. The this one is जहाँ पे सटायर की बात आती है ना, when the word satire means what, आपको सभी को मालूम है, व्यंग होता है, कमेंट करना, कटाक्ष होता है. So the true end of the satire is the amendment of vices. Vices मतलब बुराई by the correction. The above observation has been made by which of the following author? So Alexander Pope is also the satirist, but the John Dryden is the father of English satire. So this one is the right option for this question. Thank you everyone.